12/6/2022 को 18 जून 2022 को हम ऑपरेशन के लिए निकल गए। आंखें वापिस नहीं आई। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो हमने सोचा कि बाबा की एक बेलपत्री साथ में रख लेते हैं, कुछ तो बाबा कृपा करेगा। जब महाराज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो सुनता है तो वो सुनेगा जरूर। आखिरी तक नहीं छोड़ा विश्वास। बेलपत्री ले गए, बहू के पर्स में डाल दी, बैग में डालकर लेकर जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे जयपुर, तब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जब उसको लेकर चले तो उन्होंने कहा एक बार जांच वापिस करते हैं। और जब वापिस जांच करी तो कहा रुको, एक बार जांच करने के बाद एक दवाई देते हैं, वो 2 बूंद डालकर देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक। बेलपत्री पर्स में से नीचे गिर गई। दवाई की डिब्बी, जो दवाई पहले से डाल रहे थे वही दवाई फिर बेलपत्री से जो टच थी वो उसकी आंख में डाली और ऑपरेशन करने से पहले उसकी आंख वापिस आ गई। शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव है, शंकर है औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बात फिर कहूंगा, अगर विश्वास पक्का है ना, ऑपरेशन थिएटर पर भी ले जाएगा ना, सुला भी देगा ना, तो उस तरह वो नहीं चलाएगा, उस तरह मेरा महादेव चलाएगा। आप विश्वास तो रखो उस पर। सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना बिल्कुल रत्ती भर भी, क्योंकि ये तो मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, इसका क्या ठिकाना। आज है कल नहीं। जितनी जल्दी हो सके, हो सकता है शरद पूर्णिमा से चालू कर दें, हो सकता है जितना जल्दी हो सके आपको हम सूचना कथा में दे देंगे, परंतु समय के अनुसार दे देंगे कि आप लोग पहुंचेंगे तो रुद्राक्ष मिल जाएगा। पर कोई कहे आप लेकर आए क्या, हम कछु नहीं लाए पोथी के अलावा। काय को लेकर आए जब सालासर बालाजी सरकार बैठे हैं तो कुछ लाने की जरूरत क्या। जब दादा के घर में आए हैं, पोता जब दादा के घर में आए तो दादा निपटे, और दादा जो करेगा वो सब अच्छा करेगा। तो हम तो उसके सारे उसके भरोसे। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। और उसने बुलाया, और केवल एक बार नहीं, बालाजी से कहकर जाना, आप भी कहना और हम भी कहना कि बालाजी, ये कथा तो सुराना जी ने कराई है, और जितने सालासर बाबा के भगत हैं, जितने पूरे राष्ट्र में, एक कथा सारे सालासर बालाजी के भगत सुनने आए। जितनी धर्मशाला, जितनी होटल, जितने भवन, सब, और व्यवस्था भी बाबा जी ही करे। जितनी होटल, जितनी धर्मशाला, तुम सब अगर कथा सुनने आओ तो तुम्हारे को कोई पूड़ी बांटे, कोई सब्जी बांटे, कोई खिचड़ी बांटे, कोई भूखा नहीं रहे। और सालासर धाम में एक बार फिर बाबा पर तुमसे निवेदन है, तुम ऐसा आना जाना मत करना। तुम गाड़ी से रोज आती हो, हमारा दिल दुखता है बहुत। कारण क्योंकि आती तो तुम आराम से जल्दी जल्दी, जाने में बहुत आई रहती है, गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ गाड़ी भगाओ। उसमें हमको बड़ा दुख होता है। कहीं तेज गाड़ी ना चलाओ, धीरे चलाओ, रास्ते से चलाओ, आराम से चलाओ, सब अपने अपने गंतव्य पर पहुंचे। उससे बढ़कर खुशी क्या होगा। तो जब अगली बार कथा हो सालासर जी में और बाबा कराए तो तुम इतना बड़ा बड़ा पोटला बैग सब धर लाना, बाकी का सब मूंछ पे ताव देने वाला बेटा है, छोटी मत लेगा, अपने कहीं नहीं करना। और अगर कोई कमी रह भी गई तो पुजारी परिवार है ही, क्या टेंशन है, सब निपटे अपने। कितना बड़ा भी परिवार हो, पर
दुख की घड़ी में कोई खड़ा नहीं मिलता। दुख की घड़ी से मतलब कोई मर गया तो भले खड़े हो जाएंगे, कोई चला गया तो भले खड़े हो जाएंगे, पर जहां अब तुम खुद अंदाजा लगा कर रखिए, तुम्हारे बेटा बेटी का संबंध हुआ और वो संबंध में तलाक हो रहा है, जिसने संबंध कराया तुम्हारे रिश्तेदार ने, उसी से कहो ना कि भैया इसको सुलझाओ ना तुम, तो वो कह देगा हम क्या करें भैया, हमने तो लड़की अच्छी देखी थी, हमने तो लड़का अच्छा देखा था, हमने तो संबंध अच्छा देखा था, हमने थोड़ी ना ये कहा था कि तुम करो ही सही। अब जिसने संबंध जुड़वाया है, जिसने संबंध बनवाया है, रिश्ते नाते दिखाए हैं, वो भी कह देता है कि हमारा कोई लेन देन नहीं, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अदालत में उसको बुलाया भी जाता है तो वो कह देता है मेरा तो काम था संबंध कराना, मेरे को अच्छी लगी लड़की, मुझे अच्छा लगा लड़का, तो मैंने करा दिया, अब उसमें मुझे क्यों बीच में भरमा रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा। कोई तुम्हारे तकलीफ में नहीं आए। साड़ी खींची, दुशासन ने, पूरा परिवार बैठा था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव कौरव सब बैठे थे, सब रिश्तेदार थे, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार नहीं था। कौन बचाने आया, कोई नहीं। साड़ी के समय पर भी वो द्वारका का नाथ बचाने आया था, तो नाड़ी के समय पर, अंत समय में जब प्राण छूटेंगे, वेंटिलेटर पर जीव पड़ा रहता है, आईसीयू में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपना काम करेंगे, सिस्टर समय समय पर आकर दवाई दे देगी, परिवार वाले पैसा लगा देंगे, खूब जांचें करवा देंगे, धन लगा देंगे, पर भोगना तो इस शरीर को पड़ेगा ना, भोगेगा तो शरीर। महाराज, मन साफ तो सब कुछ माफ, और मन काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। विचार करिएगा जरा। अगर मन साफ है तो उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये बहुत त्रिपुंडा लगा लूं, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूं, या मैं बहुत फैशन कर लूं, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूं तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता है। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहाँ रुके हैं वहां पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान
दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कराने का कर हमारे काम और लोभ वासना तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है। तुरंत मोड़ता है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष इतने सारे लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई बस पे बैठा है, कोई गाड़ी पर बैठा है, कोई दीवार पर, कोई ये पंडाल के पाइपों पर, कोई दूसरे गार्डनों में, कोई धर्मशालाओं की छतों पर, खिड़कियों में, कहीं कहीं लोग चढ़कर बैठे हैं। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो कथा मिलती है इनको, और उस बीच में भी कैमरा इनकी ओर जाता है तो ये लोग हाथ हिलाने लगते हैं, इनका ध्यान शिव जी से हट जाता है। हम चाहते हैं कि तुम 3 घंटा बाबा का भजन करने आई हो तो टीवी या कैमरे पर तुम्हारा स्मरण नहीं, तुम्हें शंभू पर स्मरण करना है कि ये झोली भर कर लेकर चलेगा। अगली बार जब हम कथा करने आए या आप हमको 3 महीने बाद कहीं कथा के पंडाल में मिलो तो तुम कह सकती हो कि मैंने सालासर में दिल लगाकर कथा सुनी थी, मैं टीवी के चक्कर में नहीं या दिखावे के चक्कर में नहीं, मैं बाबा की कथा सुनने आई थी और बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, मैं फिर आ गई हूँ कथा सुनने। 33 कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुआ। 33 कोटि देवताओं के भी वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघरां सोते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाते हैं। ये पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए और इनका भेरू इनके लिए पानी भर के लाए। और तो कह रहा है ले पानी यहाँ रख दो ना प्लीज। अब वो पानी रख दिया। लाइट बंद कर दोगे क्या? बेचारा भेरू उठा, चंद्र घंटा जगदम्बा का स्मरण किया, ठीक है लाइट बंद करी,
इतने में किसी ने दरवाजा बजाया, बाहर की घंटी, बेल। फिर बोली, जाओ ना देख के आओ कौन आया। बेचारा फिर गया। फिर चला, फिर गया, फिर आया। तो बैकुंठ में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए क्योंकि चरण यहाँ दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है। इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा मैं पानी रख दूं, ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरे के लिए मैं आगे आगे करती थी और ये जब से आई है ना, पूरा गुलाम बना के रख दिया इसमें। श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी चरण दबा रही तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा। ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है कि तप बढ़ा है कि सत्संग बढ़ा है? तप साधना बढ़ी है कि सत्संग भजन बढ़ा है? शंकर भगवान ने कहा, इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंच। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा, बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? शेषनाग जी बोले, उत्तर जब दूंगा जब मेरे ऊपर से थोड़ा सा वजन कम होगा। ये पृथ्वी लगातार मेरे फंड पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दो, रोक दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुम्हारे को उत्तर दे दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा, मैं 1 मिनट में रोक देता हूं। और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई। पृथ्वी रुक गई। शेषनाग से पूछा, बताओ कि तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? तो शेषनाग बोले, बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तब साधना से नहीं रुकी है। जीवन भर के तब साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का, आधा क्षण का सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और 1 क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा। ये निश्चितता। आदि में पुनिया, तुलसी बाबा लिखते हैं, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो जीवन की सार्थकता है। थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो आनंद देगा और जरूर महाराज खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा
बार अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे भगवान, तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं गया तो मैं कैसे जा सकता, कैसे पहुंचूंगा। जिसके भीतर भक्ति का बल बढ़ जाता है उसके अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा। सम्मान संसार के लोग देते हैं और अपमान भगवान देता है उसको अपनी ओर खींचने के लिए। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, अपशब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, चार्य निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे। कहते रहे। उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए संत। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए। बोलो री जी हरिओ राजस्थान वाली। कई लोग कहते हैं तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है, जब दुख आता है, जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहाँ ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूँ दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चुक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है, दुख आ जाता है, तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब ये इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर
तो में कटी जावा। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो। भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जा, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उग्रतानी से मांगना, जो तुम्हें को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देवाधिदेव महादेव है। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊं? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5000 ये ले जाओ ने वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका साथ। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्योरी कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूट रही है, निश्चित बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही, फिर एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूरी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो,
मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो मारा छोरा, मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया। जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जीजी जाने दो रही राजस्थान वालियों। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा। जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी मुस्कुरा रही है। पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है। उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का। इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो, जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई अजरम के बोलो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन। वो गाली दे, तुम श्री शिवाय। बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या। बस इतना तो बोल, तो वो बोले कि जादू कर रही है। कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है। तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है, शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहां से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या। लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है। उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहां लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए। जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहां है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देखो। विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिद्दपन था तो उसको कोई डोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के
जितने त्योहार आते हैं हिंदू सनातन धर्म की, होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रि आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने के लिए। सनातन धर्म के त्योहार आए उसको उत्साह से मनाना चाहिए, उसको उमंगता से मनाना चाहिए और अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कहीं गलत संगत में तो नहीं जा रहे। हमें हमारे माता पिता ने भेजा है, हमारे माता पिता ने हमको भेजा कि जाओ तुम, ये होली का त्योहार है, ये दिवाली का त्योहार है, ये गरबे का त्योहार है, ये त्योहार आया है, तुम अच्छे से मनाओ। रक्षाबंधन का त्योहार है, हमारे माता पिता ने जब विश्वास रखकर भेजा है तो हमारे माता पिता के विश्वास को हम तोड़े ना, बस इतना स्मरण होना चाहिए। बाकी का त्योहार कोई भी हो सनातन धर्म का, उसे दिल से मनाना चाहिए। जितनी उमंगता से मना सकते उतनी उमंगता से मनाओ, उतनी उमंगता से मनाओ। प्रसन्न चित्तता में मनाइए, अपने जीवन को आनंद में जियो। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है। महाराज तिरासी लाख 99,999 जन्म फालतू के मिलते हैं। उसके बाद मनुष्य का जन्म है 84 लाख हुआ। कितने जन्म निकल गए इससे पहले बोलो जरा? 83,99,999 जन्म। कभी मच्छर बने थे, कभी जुआ, कभी खटमल, कभी झिंगुर, कभी कीड़ा, कभी जलचर, कभी थलचर, ना जाने कितने कितने जन्म। 83,99,999 जन्म तो ये जीव जंतु के मिले थे। आखिरी का जन्म है 84 लाखवां जन्म। कौन सा? अरे बोलो जम के, मनुष्य का। और 84 लाखवां जन्म, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जीजी कि अपन वापिस मनुष्य बन जाएंगे। वापिस मनुष्य बने ये कोई भरोसा नहीं। अगर दूसरे का पैसा खाकर मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा, और जिसका पैसा खाकर मरे उसी के घर में दूध देना पड़ेगा, और वो नोच नोच के निकालेंगे। नोच खूब रोगी तुम भी कि हमने कौन सा पाप किया था जो इस सेठ जी के यहाँ सारा दूध देना पड़ रहा है। तो दूसरी भैंस समझाएगी तुम्हारे मोहल्ले की पड़ोसन, अरे अपन इसका खा के मर गए थे इसलिए निचोड़ निचोड़ के दे रहे जब तक कर्जा पूरा नहीं हो जाए। खूब झूठ बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे तो अगला जन्म मेंढक का मिलेगा। जितना अनसन बोलेंगे तो हम तुम तो मेंढक बन जाएंगे, तुम मेंढकी बन जाओगे। कभी लड़कर मत जाओ, इनकी छाती पे मूंग धलो पर मत जाओ। नहीं जाऊंगी जा। कोई कितना ही झगड़ा करे, सास कह भी देते हो तो तू तेरे पिताजी के पास जा, तू अपने बाप के घर जा। नहीं जाऊं, मैं तो शादी करके यहीं और यहीं रहो, और जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो उतनी जोरदार रोटी में घी डाल के खाओ, क्योंकि लड़ने के लिए फिर एनर्जी भी तो चाहिए। तो तुम तो अच्छा खाओ और फिर दूसरे दिन तैयार होके फिर बैठ जा। और नहीं जाऊंगी मायके तो नहीं जाऊंगी जा। पहले का जमाना था कि लड़के मायके चले जाते, अब नहीं जाऊं मैं तो जा। सियोर वाला महाराज ने मना करा, साला सर जी में बोला था मैं नहीं जाऊंगी।
ही कहे कि मैं तेरा सामान रख दूं, पैक करके छोड़ आऊं, नहीं जाऊंगी जा। और अगर वो बाहर छोड़ भी दे तो शाम को जब गाय भैंस अपने घर जाए तो उसकी पूंछ पकड़ के अंदर चली जाओ, और वो बोले क्यों आई, कि ना मैं तो आई नहीं रही थी, भैंस लिए आई, मैं थोड़ी ना, तुम तो पहुंच जाओ। रहो कि अब अपना 83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य की देह मिली है, रोकर नहीं निकालूंगी, खुश होकर निकालूंगी। बीमारी आई है, रोग आया है, तकलीफ आई है, थोड़ा कर्जा हो गया है, टेंशन आ गया है, कोई बात नहीं। हर बात में एक बात को याद रखना कि मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ है, सब चिंता वो मिटा देगा। मेरा बालाजी सरकार बैठा है, सब टेंशन मिटा देगा। क्यों सोच, किसके लिए? महाराज, मान सम्मान दुनिया देती है, अपमान मेरा देव देता है। इसलिए देता है कि वो अपनी ओर उसको मोड़ लेता है। थोड़ा थोड़ा कोई कभी आड़ा टेढ़ा बोल दे तो गुस्सा नहीं होना, बहुत सोचना कि भगवान ने अपनी ओर खींचा। अपनी ओर खींचा, वो साधारण नहीं। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना। छम छम नाचे